नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10वीं की हिंदी के जीत जीत में निरखाथुन चैप्टर को लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। देखिए इसमें सबसे पहला प्रश्न देखिए आपका क्या है। पंडित बिरजू महाराज हैं तो ये नर्तक हैं। एक का आपका डी नंबर हो जाएगा, ये नर्तक हैं, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न आता है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? तो बिरजू महाराज का साक्षात्कार रसीम वाजपेयी ने लिया था। 2 का ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका तीसरा नंबर प्रश्न आता है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। 3 का बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका चौथा नंबर प्रश्न आता है, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो पंडित बिरजू महाराज सीताराम बागला को, ठीक है। 4 का सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 5वां नंबर, इनमें कौन, ठीक है, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्य नहीं थी? ठीक है, तो इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्य नहीं थी? अनुराधा। 5 का आपका डी नंबर हो जाएगा, अनुराधा। उसके बाद 6ठा नंबर प्रश्न आता है, पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? तो पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन उनकी माँ थी, ठीक है, उनकी माँ ही तो थी। 6 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका 7वां नंबर प्रश्न आता है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। 7 का डी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए आपका 8वां नंबर प्रश्न आता है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था, यानी कब प्राप्त हुआ था? तो उसको प्राप्त हुआ था 1965 ईस्वी में। 8 का ए नंबर। चलिए उसके बाद 9वां नंबर देखिए आपका प्रश्न क्या कहता है, नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है? तो रंगकर्मी से। 9 का डी नंबर से। चलिए उसके बाद देखिए आपका 10वां नंबर प्रश्न आता है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। 10 का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो बिरजू महाराज के पिता थे प्रसिद्ध नर्तक। 11 का डी नंबर, प्रसिद्ध नर्तक थे, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका 12 नंबर प्रश्न आता है, बिरजू महाराज को प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई थी? बिरजू महाराज को प्रारंभिक की नृत्य शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी? बिरजू महाराज को, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिरजू महाराज को इसके पिता से। 12 का ए नंबर आ जाएगा, उसके पिताजी से, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है 13 नंबर, लखनऊ में किसकी मुलाकात किनसे हुई थी? तो लखनऊ में उनका मुलाकात किससे हुआ था? तो लखनऊ में उनका मुलाकात कपिला जी से हुआ था। 13 का आपका सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 14 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गया था, मतलब परिपूर्ण हो गया था? तो ये हो जाएगा आपका 8 वर्ष की उम्र में हुए इसको जानने लगा था। 14 का आपका बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 15 नंबर प्रश्न आता है, बिरजू महाराज की पहली शिष्य थी? तो बिरजू महाराज की जो पहली शिष्य थी वो था आपका अनुराधा, ठीक है, अनुराधा। 15 का आपका बी, अनुराधा नहीं, रसीम वाजपेयी हो जाएगा आपका, रसीम वाजपेयी, ठीक है। ये हो जाएगा सी नंबर 15 का, रसीम वाजपेयी। चलिए उसके बाद आपका 16 नंबर प्रश्न आता है, क्या कहता है, मास्का, ठीक है। देखिए प्रश्न को पहले पकड़िए, मास्का का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, मास्का का शाब्दिक अर्थ मक्खन होता है, मक्खन। 16 का ए नंबर हो जाएगा आपका, क्लियर। उसके बाद देखिए आपका प्रश्न आता है 17 नंबर, किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की थी? गति और चमक प्रदान की थी, ठीक है, गति और चमक प्रदान की थी। तो ये था बिरजू महाराज। 17 का बी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 18 नंबर आपका प्रश्न आता है, बिरजू महाराज की किस उम्र के पड़ाव पर उनकी माता जी का निधन हो गया? ठीक है, निधन हो गई। तो निधन हुआ था करीब वो 9 वर्ष का उम्र था, यानी 18 का सी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 19 नंबर आपका प्रश्न आता है, बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किसका योगदान था? बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में कपिला जी का योगदान था, कपिला जी, ठीक है। 19 का सी नंबर। उसके बाद 20वां नंबर आपका प्रश्न आता है, बिरजू महाराज की कितने संतानें थी? तो बिरजू महाराज को 2 संतानें थी। 20 का ए नंबर हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखिए आपका 21 नंबर प्रश्न आता है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? काल नहीं, तो ये आपका तो नृत्य कला से संबंधित है, नाच गान से संबंधित है। 21 का बी नंबर हो जाएगा, नाच गान यानी नृत्य कला। चलिए